Dear students, good morning. Students, today we discuss on a very important topic in the chapter number 2 of the microeconomics, and the topic name is consumer equilibrium by indifference curve. Okay, आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे बेसिक चीज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर को यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मतलब कंज्यूमर कैन अचीव अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द लिमिटेड इनकम, और जब उसे लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो उसी पॉइंट पे बना रहेगा, मतलब नो टेंडेंसी टू चेंज द वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। तो ये बात हो गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर को कब सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कब इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में रहेगा, जब वो लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करेगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट्स इंडिफरेंस कर्व, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू गुड्स वेयर द कंज्यूमर इज व्हाट, इंडिफरेंट। और जो इंडिफरेंस कर्व होता है, जैसे ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये यहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व है। ये जो इंडिफरेंस कर्व है स्टूडेंट्स, हर एक पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व के कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे अचीव होता है। तो यहाँ पे ये कितना भी x परचेज करे, कितना भी y परचेज करे, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएगा कि उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू गुड्स, एक y पे रहेगा एक x पे रहेगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स है, ओके, वेयर द कंज्यूमर कैन गेट द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, ये बात हो गई इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिफरेंस कर्व क्या होता है, लेकिन हमें एक आध पॉइंट और भी जानना है, जैसे बजट लाइन। इस डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स बजट लाइन भी है। देखिए बजट लाइन को भी मैं बता दे रहा हूँ। बजट लाइन क्या है, अगर स्टूडेंट्स बजट लाइन की बात की जाए तो जो आपके पास मनी इनकम दी हुई है, उस मनी इनकम से आप दो गुड्स का ऐसे परचेजिंग कर रहे हो कि पूरा का पूरा जो आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो मनी इनकम, ये इस वाले लाइन पे आके बन जा रही है। मतलब कि इसका जो फॉर्मूला होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एम मतलब जो मनी इनकम है, इज इक्वल टू व्हाट, प्राइस ऑफ ए इंटू क्वांटिटी ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू क्वांटिटी ऑफ बी। ये मान लो अगर ये आपके पास 20 रुपीज़ है स्टूडेंट्स, तो प्राइस ऑफ ए अगर 4 है, या मान लो 2 है, यहाँ पे अगर 2 है तो अगर आप 2 क्वांटिटी ऑफ ए परचेस कर रहे हो तो 4 रुपीज़ आप ए पे स्पेंड कर दिए। और प्राइस ऑफ बी मान लो अगर 4 है और आपने 4 परचेस किया तो 16 परचेस कर लिए। तो 4 + 16 इज इक्वल टू 20। मतलब जितना भी आपके पास मनी इनकम है वो पूरा का पूरा आप क्या कर दे रहे हो, स्पेंड कर दे रहे हो। ओके, तो ये बात हो गई बजट लाइन की। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो बजट लाइन है, बजट लाइन को यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट, मतलब टच करते हुए जा रहा है। तो टेंजेंट क्या होता है ये भी जान लो। किसी भी सर्किल को क्या करता है, अगर कोई लाइन क्या है यहाँ से एकदम टच करते हुए चली जा रही है, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे क्या करेगा, यहाँ पे एक लाइन जो है स्टूडेंट देखिए, ये क्या है स्टूडेंट, टेंजेंट है। अगर आपके सर्किल है तो ये क्या हो गया, मान लीजिए ये सर्किल है अगर, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, टच करते हुए एक लाइन क्या है सर्किल को जाती है। तो हमने बात किया क्या स्टूडेंट बताइए, हमने बात किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, हमने टेंजेंट की बात की। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स प्राइस रेशियो भी आएगा। प्राइस रेशियो क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन द प्राइस ऑफ वाई, ये प्राइस रेशियो है। अब हमें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक को। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इसमें क्योंकि चैप्टर 2 के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है। अभी देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। भाई आप एक गुड्स को कंज्यूम करते हो, मतलब एक गुड्स को क्या करोगे, सेक्रीफाइस करोगे, कहीं ना कहीं दूसरे गुड्स को आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, विलिंग टू सेक्रीफाइस अपॉन विलिंग टू गेन, ये चीज़ आप देखने को मिलेगा।
आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ये टॉपिक है, इसमें इस टॉपिक को मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व को जानने के लिए, इसके लिए क्या है, यहाँ पे कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन, उसमें जो पहली कंडीशन है, इसमें ये बता रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे क्या है, एक्स फॉर वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज द रेशियो ऑफ द प्राइसेस। प्राइस का रेशियो क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एम आर एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये तो कंडीशन हो गई आपकी यहाँ पे, जो कि आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे मान लो m हो गया, यहाँ पे n हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू व्हाट, पी एक्स अपॉन पी वाई। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, गिरेगा। कंटिन्यूअसली क्या होता है, गिरता है स्टूडेंट्स। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आएगी स्टूडेंट्स, इसको अगर आप नोट डाउन कर लिए तो मैं इसको मिटा देता हूं। MRS ऑफ एक्स वाई, एक कंडीशन ऐसी होती है स्टूडेंट्स, जो ये वाला जो पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और इस वाले पॉइंट के राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या होता है कि MRS ऑफ एक्स एंड वाई यहाँ पे ग्रेटर देखने को मिलेगा। तो ये स्टूडेंट जो MRS ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन द पी एक्स अपॉन पी वाई, यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर एक्स को ज्यादा परचेस करता है। कंज्यूमर क्या करेगा, बाई आप ज्यादा करोगे एक्स को। देखो कैसे, यहां पे क्या करोगे आप, ऑब्टेन वन मोर ऑफ एक्स, एक्स को आप ज्यादा ऑब्टेन करने के लिए द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर ऑफ वाई, वाई को आप ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहोगे एक्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो इससे क्या होगा, जब एक्स का ऑब्टेन आप ज्यादा करोगे तो उसकी जो यूटिलिटी है वो घटती हुई जाएगी। वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, घट जाएगी। तो एक जो इक्वल लेवल, मतलब एक ऐसा समय आएगा कि जहां पे आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई हो जाएगा। मतलब कि ये वाली तो कंडीशन है ही है, इस वाले कंडीशन पे हमें तो रहना ही रहना है। लेकिन बाय द वे अगर ये ऐसा हो गया, ऐसा होने का मतलब क्या है कि आप ज्यादा एक्स को परचेज करोगे, और ये किधर दिखेगा बच्चों, ए के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में आप जाओगे, आपका लेफ्ट इधर है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वन मोर ऑफ एक्स को ज्यादा पाने के लिए कंज्यूमर वाई का ज्यादा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, मोर सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर एक्स को ज्यादा परचेज करोगे, अगर कोई भी चीज को आप ज्यादा कंज्यूम करते हो स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है उसकी जो यूटिलिटी है वो घटने लगती है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। और फिर देखिए, जब MRS ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन what px upon vy, in that situation we can say that we have to obtain more of x, the consumer is willing to sacrifice less of y। यहाँ पे मोर ऑफ वाई सेक्रीफाइस कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेस ऑफ वाई। और ये वाली चीज क्या है, आपको क्या बताएगी, बाई लेस ऑफ एक्स, मतलब आप जब सेक्रीफाइस कम करोगे वाई का और ऑब्टेन क्या करोगे, आप कम वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हो ऑब्टेन करने के लिए एक्स के लिए, तो यहाँ पे आप एक्स को कम खरीदोगे, इसके पहले वाले में एक्स को आप ज्यादा खरीद रहे थे। तो ये वाली सिचुएशन देखिए, सब मुंह किधर बना है, इधर की तरफ बना है। तो यहाँ पे क्या है, आप ज्यादा वाई खरीद रहे हो, लेस एक्स खरीद रहे हो। जब वाई का आप ज्यादा ही कंजप्शन करोगे तो यूटिलिटी उसकी भी घटेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इक्वल का साइन आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे बनती है। देखिए ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिए समझने की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो इंडिफरेंस मैप आपने पढ़ा होगा, क्लस्टर होता है इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व का क्लस्टर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप क्या है, कई सारे इंडिफरेंस कर्व से बना होता है। जो पहला हायर, ये भी आप प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व से में आप आएंगे तो आपको कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और हायर में आप जाएंगे तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो पहला इंडिफरेंस कर्व है
वो ये कुछ दिखा रहा है यहाँ पे आपका, जो कि यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। ये IC2 है जो कि टेंजेंट है। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे टेंजेंट है इस वाले पॉइंट E पे, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो रहा है। MRS ऑफ x एंड y इज इक्वल टू व्हाट, प्राइस ऑफ x अपॉन द प्राइस ऑफ y। और ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ये IC जो थर्ड है, ये क्या है, ये हमारे बजट से बाहर है। मेरी बजट लाइन तो यहीं पे तक बनी हुई है ना, मैं तो यहीं तक खर्च कर सकता हूं। अगर मेरे पास 20 रुपया है, ये मैंने आपको बताया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन से, अगर मेरे पास 20 रुपया है तो मैं 20 रुपये को इस तरह खर्च करूंगा कि मैं यक्स भी परचेज कर लूँ, वाई भी परचेज कर लूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ई वाला पॉइंट, यहाँ पे हम OM ऑफ एक्स परचेज करेंगे और ON ऑफ वाई परचेज करेंगे। ओके, तो हमें अपने बजट लाइन को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ समझनी है। हमारी तो इनकम 20 रुपया ही है, और 20 रुपये पे क्या हो रहा है बताइए, हमें जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो पॉइंट ही पे मिल रहा है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या है, आपके बजट लाइन को टच कर रहा है वहाँ पे। और IC3 तो बहुत बाहर है, हमारे बजट से वो बाहर है। IC3 कब अचीव करेंगे, जब इनकम और बढ़ जाएगी तो IC3 यहाँ पे आ जाएगा और IC2 अंदर और IC1 सबसे अंदर। तो हमारी जब इनकम बढ़ेगी तब हमारा क्या होगा, हमारा कंजप्शन भी बढ़ जाएगा एक्स एंड वाई का। ओके, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, जो IC2 है टेंजेंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, कंज्यूमर के लिए आपको इक्विलिब्रियम लेवल पर दे रहा है। ये क्या है, MRS ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू व्हाट, PX अपॉन PY। अब हम E के लेफ्ट में जब जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे देखिए, इधर जब जाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बाई मोर ऑफ एक्स। ठीक है, करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन 1 मोर ऑफ एक्स। कंज्यूमर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस ज्यादा ही कर रहा है, किसका, वाई का। और इधर जब आप आओगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या, राइट ऑफ E पे आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, MRS ऑफ एक्स अपॉन EX, MRS ऑफ x फॉर y इज स्मॉलर देन व्हाट, PX अपॉन PY। ये एक चीज आपको इधर देखने को मिलेगी, और इधर आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, MRS ऑफ x फॉर y इज स्मॉलर देन x अपॉन PX अपॉन PY। तो ये वाले ग्राफ को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करिए, इसके कंडीशंस को याद करिए। कंडीशन क्या है, MRS ऑफ x एंड y इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ठीक है, MRS ऑफ x एंड y इज इक्वल टू व्हाट, PX अपॉन PY, और MRS इज व्हाट, कंटिन्यूअसली फॉल। ये MRS आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, हमेशा गिरते हुए रहेगा। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में MRS का मतलब भी बताया है। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। सबसे पहले हमने इस पे क्या जाना, कंज्यूमर इनकम क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्राइस रेशियो क्या होता है। इतना चीज जानने के बाद इस टॉपिक को हम लोग क्या किए हैं, सबको मर्ज करके हम लोग इसको समझे, इस ग्राफ को। इस ग्राफ को मैं एक बार फिर बना दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे स्केल से आप ड्रॉ करिएगा। ठीक है, आप पहले इंडिफरेंस कर्व बना दीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी बजट लाइन, आपका बजट है 20 रुपया, तो 20 रुपया आप खर्च कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे बजट लाइन और ये दोनों इंडिफरेंस कर्व टच करेंगे, वो वाला पॉइंट हो जाएगा कि आपका इक्विलिब्रियम। यहाँ पे MRS ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये आपकी कंडीशन है, और MRS इज कंटिन्यूअसली फॉल। आई होप स्टूडेंट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।